रावलपिंडी के इलाके मोरगा में डकैती की वारदात हुई है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी और 70 से 80 तोले जेवरात चोर यहां से लेकर गए हैं। गाड़ी बाहर खड़ी की है, गेट फलांग कर अंदर आए। उन्होंने पिस्टल उनके सर पर रखा है। वो डॉलर थे, कोई पौंड थे, वो भी साथ ले गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके मोरगा में। यहाँ पर एक डकैती की वारदात हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी और 70 से 80 तोले जेवरात चोर यहाँ से लेकर गए हैं। 2 घंटे यहाँ पर रात को जो डकैत आए हैं, जो चोर आए हैं, वो यहाँ पर वारदात करते रहे। आइए चलते हैं यहाँ चौधरी औरंगजेब साहब से बातचीत करते हैं। उनके भाई हैं चौधरी रियाज साहब, उनसे सारा वाकया पूछते हैं। ये वाकया पेश आया जी, मेरे चौकीदार की तो बदा ने समूह शू ये तू जंगला तरोड़ के बारी पान के अंदर आए ना। असी भी मियाँ सुते सियाँ, उन्होंने पिस्तौल पर पुटी ते रखा। उन्हें आख्या उठ खड़ा हो। मैं उठ के बह गया। मैं आखिर मैं दिल ना मरीज हाँ, बीमार हाँ, मैं मेरी भी बीमार है, असी तो भी उन्हें फिर आख्या तेने को तो पिस्तौल कितने जी, पिस्तौल कोल पे उन्हें आख्या कोल पिस्तौल है तेना वो कितने। मैं कह रहा मेरे को तो नहीं है, उस पर अंदर उसी पर तलाशी असी करने दे तो तलाशी करके उन्हें जेवर सारा कढ़िया। जेवर काट के ले गए। जेवर कढ़िया तकरीबन 50-60 तोला जेवर जरा ना मेरी बीवी ना सी। 35 तोले जेवर पर पिया सी। उससे जो केस है उसने बेचो पैसे उत्ते पैसे 75-76 लाख रुपया कढ़ाया सी अल्फला बैंक ते 13 लाख एक बार कढ़ाया फैसल बैंक तो एक रोज़ उसे रोज़ ते 13 लाख उस तो अगले रोज़ कढ़ाया सी 2 बार कढ़ाया। सब इतने पैसे आपने घर में भी रखे और जेवरात भी? इतने पैसे रखे इस वास्ते से कि मैं पेमेंट करनी सी, मैं ज़मीन ली सी। मुझे ये बताएं कि आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो कहाँ होते हैं? फ्रांस में आते हैं। वो जो यूरो पड़े थे अंदर, वो बच्चा मेरा हुनी आया, हफ्ता गया पहले। वो 14,000 यूरो थे प्यार सी, 9,000 यूरो उत्थे मेरे को ब्रिकेज प्यार सी मेरा, क्योंकि मैं बाहर जाना रहना। 24,000 यूरो सी। तो सब वो जो लोग थे, कितने लोग अंदर आए और उनमें से किसी को आप जानते हैं और उनकी ज़बान कैसी थी? ज़बान उनकी जो थी ना, इधर की पंजाबी बोलते थे, मगर वो पंजाबी समझ नहीं आती थी क्या बोलते। पटवारी बोलते थे, कोई समझ नहीं लगी किस तरह बोले। किसी को आप जानते हैं आवाज़ से या शक्ल से? नहीं। वो कमरे में बंद किया है या वहीं आपके साथ बैठे रहे? उनके पास क्या क्या चीज़ें थी? उनके पास पिस्तौल थे, फिर मेरा पिस्तौल भी उन्होंने ले लिया, वो भी इस्तेमाल किया। 2 घंटे के करीब आपके पास हो रहे, कुछ क्या बातें करते रहे, आपसे पूछते रहे? और जो आपके पैसे थे करते रहे ना, तो सारी करने तो सारे अंदर उत्ते तले सारे पन्ने तोड़ने रहे ना। जब ये वारदात होती रही तो आपके मुलाजिम कहाँ पे थे? वो मुलाजिम 2 इधर सोए हुए थे, एक पीछे सोया हुआ था। उनको नहीं पता चला? उनको नहीं पता चला। मुझे चौकीदार को बदलासा नहीं। फिर इसकी पकड़ के फिर तो ले आए अंदर। उस पीछे हाथ बदे से, अखा बदियाँ सी, मुँह बदा सा, वो फिर साढ़े कोल बाल तले। 2 बजे आए हैं और उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी की है, गेट फलांग कर अंदर आए। वहाँ पर हमारा चौकीदार सोया हुआ था। जब वो उठा है, उसको पकड़ कर उन्होंने बांधा है, आंखें इसकी बंद की हैं और उन्होंने पूछा है कि चौधरी साहब कहाँ पर सो रहे हैं? उसने कहा अंदर सो रहे हैं। वो 8 से 10 आदमी थे। फिर अंदर जो आए हैं, अंदर उन्होंने खिड़की को तोड़ा है, खिड़की को तोड़ कर अंदर गए हैं। अंदर जब गए हैं, चौधरी साहब सोए हुए थे। उन्होंने पिस्टल उनके सर पर रखा है और कहा है कि आप उठें। जब इन्होंने उठे हैं, देखा है कि ये लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। 3 आदमी अंदर आए हैं तो और 3-4 बाहर थे और ज़्यादा। तो चौकीदार ने पूछा, बाद में पूछा कितने आदमी हैं? वो 8 से 10 आदमी थे, लेकिन 3 अंदर थे। उन्होंने फिर चौधरी साहब से जो कुछ था लिया। चौधरी साहब की वाइफ थी, उनसे भी जेवर उतारा। फिर एक वो क्या कहते हैं, खौफ था, उसमें से जितना भी जेवर है, सोना है, निकाला है। वो कपड़े थे, वो इनके फॉरनर ओवरकोट थे, दूसरे कोट थे, वो भी साथ ले गए।
साथ ही चौकी है, हमने यहाँ पर देखा है थाना मोरगा है, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि 2 घंटे तक यहाँ पे क्या कुछ होता रहा और किस वक्त ये वारदात हुई सारी? ये 2 बजे शुरू हुई है तो 4 बजे तक हो रहे हैं, लेकिन वो अगर वो आई भी है, वो दिन को वो गश्त करते हैं, तो वो गश्त करके अंदर तो नहीं उन्होंने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। गाड़ी उन्होंने खड़ी की है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं की, वो उतारे हैं, वो लोग उतरे हैं, उसके बाद गाड़ी इधर उधर चली गई है। कैमरे में बता रहे हैं गाड़ी इधर आई है, आदमी उतरे हैं, आदमी उतर कर एक आदमी अंदर आया, तो छलांग लगा कर अंदर आया, उन्हें अंदर से कुंडी लेकर बाकी सब अंदर आ गए। जो हमारा जो गार्ड था, मुलाजम था, वो कह रहा है कि 8 से 10 आदमी थे, क्योंकि उसकी भी आंखें उन्होंने बंद कर दी, थोड़ी बहुत उसने देखी आंखों से, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि इतने आदमी हैं। सब आपके घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये वारदात हुई? 2 मियाँ बीवी, 2 मियाँ बीवी थे। ये बताएं कि आपके घर में कैमरे भी लगे हैं और बड़ी हवेली भी है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी, गाड़ियाँ वगैरह तो साथ नहीं लेकर गए, और उसके अलावा ये जो कैमरे हैं ये नहीं काम करे क्या? कैमरे काम कर रहे थे, वो सीडी लेकर चले गए, सारा उठाकर जितने भी है ना कैमरे को साथ ले गए। कुछ समझ आ सकी है कि ये वारदात किस वजह से हुई है? किसी को पता था कि इतने घर में पैसे हैं, ये मुखबिरी वगैरह भी हो सकती है क्या? ये चौधरी साहब कोई इल्म होगा, इनके साथ पुराने मुलाजम हैं, ये 20-25 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। कभी कोई मुलाजम आता है, कोई चला जाता है, आता है जाता है, गार्ड शार्ड आते हैं इनके साथ। और भी पुलिस आपसे ताउन वगैरह कर रही है क्या? पुलिस जो तावन कर रही है, पुलिस आती है, जब पुलिस सारा कर रही है, पुलिस की हमें कोई। गुज़श्ता रोज़ देखा है कि एसएसपी ऑपरेशन भी यहाँ पर आए, वसीम रियाज खान, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई आपको, और सीपीओ साहब ने भी इसका नोटिस लिया है। सीपीओ साहब ने नोटिस लिया है, एसएसपी साहब आए हैं।